मित्र, आज हम श्रीमद् भागवत गीता की इस पवित्र यात्रा में अध्याय 1 श्लोक 14 लेते हैं। पिछले श्लोक में कौरव पक्ष का वह विशाल तुमुल उठा था। शंख, भेरी, पणव, आनक, गोमुख सब एक साथ, अकस्मात एक भयग्रस्त मन का सामूहिक कोलाहल। और अब इस चतुर्दश श्लोक में पांडव पक्ष का उत्तर आता है, परंतु वह उत्तर उस तुमुल से बिल्कुल भिन्न है। वहां अनेक वाद्य यंत्र थे, यहां केवल 2 शंख। वहां अकस्मात था, अनायास था। यहां एक विशाल श्वेत रथ पर 2 व्यक्ति शांतिपूर्वक खड़े हुए और उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। और संजय उन दोनों का परिचय देते हैं, माधव और पांडवा। माधव श्री कृष्ण, पांडव अर्जुन। पार्थ, आज मैं तुमसे इस श्लोक के विषय में नहीं, इस श्लोक के दृश्य के विषय में बात करूंगा। उस विशाल श्वेत रथ का दृश्य, 4 श्वेत अश्व, वह दिव्य रथ और उस पर 2 व्यक्ति, एक सारथी, एक धनुर्धर। और इस दृश्य में, इस एक चित्र में गीता का संपूर्ण सार समाहित है। आज का प्रश्न है, जब परमात्मा स्वयं तुम्हारा सारथी हो तो तुम्हारी भूमिका क्या है, और जीवन में ऐसा सारथी कहां से मिलता है? मधुसूदन, आपका यह प्रश्न, जब परमात्मा स्वयं सारथी हो तो तुम्हारी भूमिका क्या है, यह सुनकर मैं एक क्षण के लिए रुक गया, क्योंकि सत्य यह है, उस क्षण मुझे यह बोध नहीं था। आप वहां थे मेरे सारथी के रूप में। आपने वह भूमिका स्वयं स्वीकार की थी और मैं उस रथ पर खड़ा उस विशालता को, उस सौभाग्य को पूर्णतः नहीं समझ पाया था। और यही आज के जीवन का सबसे बड़ा संकट है। गोविंद, हमारे जीवन में भी अनेक बार कोई न कोई माधव होता है, कोई गुरु, कोई परिस्थिति, कोई आंतरिक बोध जो हमारी दिशा बताने के लिए उपस्थित होता है, परंतु हम उस क्षण उसे पहचान नहीं पाते, या पहचान कर भी उसका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते। केशव, 2 प्रश्न हैं मन में। पहला, आपने सारथी की भूमिका क्यों चुनी? आप तो स्वयं एक विशाल सेना के साथ आ सकते थे। और दूसरा, उस रथ के श्वेत अश्व, वे कौन थे? उनकी क्या कथा है? पार्थ, तुमने 2 प्रश्न पूछे हैं और दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहले उस दिव्य रथ और उन श्वेत अश्वों की कथा सुनो, और फिर सारथी भूमिका के उस गहरे रहस्य को खोलते हैं। सुनो खांडव दहन की वह कथा। बहुत वर्ष पूर्व, जब हम दोनों युवा थे, एक दिन हम यमुना के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण मिला, अत्यंत दुर्बल, क्षुधातुर। उसने हमसे भोजन मांगा, परंतु वह ब्राह्मण साधारण नहीं था। वह अग्निदेव थे, स्वयं अग्नि, जो वर्षों की वर्षा से तृप्त न हो पाने के कारण अत्यंत क्षीण हो गए थे। उन्हें खांडव वन को दग्ध करना था, परंतु देवराज इंद्र प्रत्येक बार वर्षा करके उस अग्नि को बुझा देते थे, क्योंकि खांडव वन में तक्षक नाग का निवास था और इंद्र तक्षक के मित्र थे। अग्निदेव ने हमसे सहायता मांगी, हमने स्वीकार किया, और तब अग्निदेव ने तुम्हें एक दिव्य रथ प्रदान किया। वह रथ जो श्वेत अश्वों से युक्त था, वह रथ जो दिव्य था, जिसे कोई शस्त्र भेद नहीं सकता था। और साथ में दिया गांडीव धनुष, 2 अक्षय तरकश और दिव्य कवच। वे 4 श्वेत अश्व, उनके नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। ये चारों देव अश्व थे, अग्निदेव प्रदत्त। इनकी गति वायु के समान थी, इनकी शक्ति असीमित थी, और इनका रंग श्वेत। यह संयोग नहीं था। श्वेत रंग वैदिक परंपरा में सात्विकता का, शुद्धता का, धर्म का प्रतीक है। वे 4 श्वेत अश्व 4 सात्विक गुणों के प्रतीक थे, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। और उस धर्म रथ पर खड़े होकर तुमने खांडव दहन में अग्निदेव की सहायता की। उस युद्ध में तुमने और मैंने एक साथ इंद्र के सहित अनेक देवताओं का सामना किया, और हम विजयी हुए। वह रथ जो अग्निदेव ने दिया था, वही रथ आज कुरुक्षेत्र में था, उन्हीं 4 श्वेत अश्वों के साथ। वही दिव्य अभेद्य रथ जिस पर आज मैं सारथी के रूप में खड़ा था। और अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर, मैंने सारथी की भूमिका क्यों चुनी? पार्थ, यह निर्णय युद्ध आरंभ होने से पूर्व हुआ था।
जब दुर्योधन और तुम दोनों मेरे पास द्वारका आए थे और मुझसे सहायता मांगी थी। दुर्योधन पहले आया। वह मेरे शयन कक्ष में बैठा, मेरे सिर की ओर आसन पर, और तुम आए और मेरे चरणों के निकट भूमि पर बैठे। जब मैंने नेत्र खोले तो पहली दृष्टि तुम पर पड़ी। मैंने कहा, दोनों को सहायता मिलेगी। एक विकल्प है मेरी विशाल नारायणी सेना जो असंख्य है। दूसरा विकल्प मैं स्वयं अकेला, परंतु शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने तत्काल नारायणी सेना मांगी। वह प्रसन्न था, उसे वही मिला जो वह चाहता था। और तुमने बिना एक क्षण की देरी के लिए कहा, मुझे आप चाहिए, सेना नहीं। उस क्षण पार्थ मेरे हृदय में जो भाव उठा वह वर्णन के परे है। तुमने शक्ति के ऊपर प्रेम को चुना, संख्या के ऊपर संबंध को चुना, और इसीलिए मैंने सारथी की भूमिका स्वीकार की। परंतु इसमें एक और गहरा सत्य है। सारथी की भूमिका वह केवल रथ चलाने की भूमिका नहीं थी, वह ज्ञान देने की भूमिका थी, वह दिशा दिखाने की भूमिका थी, वह उस क्षण उपस्थित रहने की भूमिका थी जब तुम्हें सर्वाधिक आवश्यकता थी। और यही परमात्मा की सर्वोच्च भूमिका है। प्रथम अध्याय 14 श्लोक। संजय उवाच तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। अर्थात संजय ने कहा, तत्पश्चात श्वेत अश्वों से युक्त उस विशाल दिव्य रथ पर विराजमान माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन, इन दोनों ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। धनंजय, यह 14 श्लोक गीता के प्रथम अध्याय का वह श्लोक है जिसमें पहली बार पांडव पक्ष सक्रिय होता है, और इस सक्रियता में प्रत्येक शब्द एक गहरे सत्य का वाहक है। प्रथम बीज श्वेतैर्हयैः, श्वेत अश्व, धर्म की यात्रा का वाहन श्वेतैर्हयैः, श्वेत अश्व। यह केवल एक रंग का वर्णन नहीं, यह एक प्रतीक है। वैदिक परंपरा में अश्व मन का प्रतीक है। कठोपनिषद में यह भाव अत्यंत स्पष्ट रूप से आया है। जीव को रथी कहा गया है, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को वल्गा लगाम, और इंद्रियों को अश्व। तो ये 4 श्वेत अश्व, ये 4 इंद्रियां हैं जो उचित सारथी के नियंत्रण में श्वेत अर्थात सात्विक हो जाती हैं। वे न भटकती हैं न विचलित होती हैं। वे उस दिशा में चलती हैं जो सारथी निर्धारित करे। और यहां उस रथ का सारथी कौन है? माधव, स्वयं परमात्मा। जब परमात्मा सारथी हो तो इंद्रियां श्वेत हो जाती हैं। वे धर्म के मार्ग पर चलती हैं। वे भय से नहीं, विवेक से संचालित होती हैं। कौन्तेय, यही हर उस साधक की यात्रा है जो परमात्मा को अपना सारथी बना लेता है। उसकी इंद्रियां उसकी शत्रु नहीं रहती, वे उसकी सेवक बन जाती हैं। वे उसे उसके लक्ष्य तक ले जाती हैं। द्वितीय बीज महति स्यन्दने, महान रथ, जीवन का वह आधार जो दिव्य हो। महति स्यन्दने, विशाल महान रथ, वह रथ जो अग्निदेव ने प्रदान किया था, जिसे कोई शस्त्र भेद नहीं सकता था। पार्थ, यह रथ केवल काष्ठ और धातु का नहीं था, वह एक दिव्य संरचना थी, और इस दिव्यता का स्रोत था वह संकल्प जिसके साथ वह प्राप्त हुआ था। उसे खांडव दहन में, एक धर्म संगत कार्य में, अग्निदेव की सहायता के प्रतिफल में मिला था। यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य है, जो साधन धर्म संगत कार्य से प्राप्त हों वे दिव्य हो जाते हैं। वे केवल भौतिक वस्तुएं नहीं रहती, वे एक संकल्प के, एक कर्म के, एक त्याग के स्मृति चिन्ह बन जाते हैं। आज के जीवन में जब तुम किसी उचित कार्य से, किसी सेवा से, किसी त्याग से कुछ अर्जित करते हो तो वह धन व पद व सामर्थ्य महति स्यन्दन की भांति होती है। उस पर दिव्यता का स्पर्श होता है और उसी आधार पर खड़े होकर जीवन के युद्ध में उतरने से एक विशेष शक्ति मिलती है। तृतीय बीज माधव और पांडव, 2 नाम, एक संबंध का संपूर्ण दर्शन। माधव पांडवश्चैव, माधव और पांडव, इन 2 नामों में इस श्लोक का सर्वाधिक गहरा और सर्वाधिक मार्मिक सत्य है। माधव, यह नाम अत्यंत विशिष्ट है। मां का अर्थ है लक्ष्मी, माधव अर्थात लक्ष्मी के पति। परंतु इससे भी गहरा अर्थ, माधव का अर्थ है वह जो मां अर्थात ज्ञान की देवी का स्वामी हो, वह जिसके पास सर्वोच्च ज्ञान हो। और पांडव
पांडु के पुत्र, वह जो अपने पिता की संतान है, जो अपनी परंपरा से, अपने वंश से, अपने संस्कारों से बंधा है, वह जो संसार में एक विशिष्ट पहचान रखता है। इन दोनों का एक साथ होना यही गीता का आधार है। माधव परमात्मा का प्रतीक, पांडव जीव का प्रतीक। और जब ये दोनों एक ही रथ पर एक साथ एक उद्देश्य के लिए खड़े हों, तब जो होता है वह गीता है। यह संबंध परमात्मा और जीव का, सारथी और रथी का, यही समस्त आध्यात्मिक दर्शन का मूल है। जब जीव परमात्मा को अपना मार्गदर्शक मान ले और परमात्मा जीव की यात्रा में सहभागी हो जाए, तब वह महति स्यंदन कुरुक्षेत्र के उस कोलाहल में भी अटल रहता है। चतुर्थ बीज, दिव्यो शंखो प्रदद्मतु, 2 दिव्य शंख। और वह भेद जो सब बदल देता है, दिव्यो शंखो, 2 दिव्य शंख, और प्रदद्मतु बजाए। पिछले श्लोक में कौरव पक्ष के अनेक वाद्य यंत्र थे और यहां केवल 2 शंख। 5 जन्य मेरा, देवदत्त तुम्हारा। यह संख्या का भेद, यह प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौरव पक्ष की शक्ति संख्या में थी, अनेक वाद्यों का कोलाहल, और पांडव पक्ष की शक्ति गुण में थी, 2 दिव्य शंख। और इन दोनों शंखों की दिव्यता उनके स्रोत में थी। 5 जन्य समुद्र की गहराई से एक असुर के वध से प्राप्त, देवदत्त देवताओं द्वारा प्रदत्त तुम्हारे पराक्रम के पुरस्कार के रूप में। दोनों शंख एक साथ एक ही रथ से, और वह ध्वनि उस संपूर्ण तुमुल से अधिक शक्तिशाली थी। क्यों? क्योंकि उस ध्वनि में भय नहीं था, उसमें धर्म था, उसमें निश्चय था, उसमें वह शांत और दृढ़ संकल्प था जो किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं, भीतरी बोध से जन्मता है। पार्थ, यही दिव्यत्व का अर्थ है। दिव्य वह नहीं जो विशाल हो, दिव्य वह है जो शुद्ध हो, सात्विक हो और किसी उचित उद्देश्य से जन्मा हो। केशव, आपने कहा मैंने सेना के ऊपर आपको चुना, शक्ति के ऊपर संबंध को चुना, और यह सुनकर मन में एक गहरा प्रश्न उठा। मधुसूदन, हम जीवन में सदा इस चुनाव के सामने होते हैं, संबंध और संसाधन में से एक, प्रेम और सामर्थ्य में से एक, किसी प्रिय व्यक्ति का साथ या किसी बड़ी सुविधा का लाभ। और आज के युग में जहां प्रत्येक वस्तु को उसकी उपयोगिता से मापा जाता है, यह निर्णय और भी कठिन हो जाता है। गोविंद, ये कैसे जाने कि हम किसे चुने, संसाधन को या संबंध को? और क्या यह सदा एक के बीच चुनाव होता है या दोनों एक साथ हो सकते हैं? पार्थ, यह प्रश्न, संबंध और संसाधन, यह जीवन का सबसे व्यवहारिक और सबसे बार बार आने वाला द्वंद्व है। और इसका उत्तर दुर्योधन और तुम्हारे उस निर्णय में है। दुर्योधन ने नारायणी सेना चुनी। मेरी वह सेना असंख्य शक्तिशाली, प्रशिक्षित। उसने संसाधन चुना और उसका वह निर्णय उसके स्वभाव के अनुरूप था, क्योंकि दुर्योधन ने सदा मनुष्यों को उनकी उपयोगिता से देखा था। भीष्म उसके लिए एक सेनापति थे, कर्ण उसके लिए एक शस्त्र थे। तुमने मुझे चुना और तुम जानते थे मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरी शारीरिक शक्ति उस युद्ध में प्रत्यक्ष नहीं होगी। तुमने वह चुना जो बाहर से कम उपयोगी लगता था, परंतु भीतर से वह सर्वाधिक उपयोगी था, क्योंकि वह उपयोगिता ज्ञान की उपयोगिता थी, दिशा की उपयोगिता थी, प्रेम की उपयोगिता थी। अब व्यावहारिक उत्तर, जब तुम संबंध और संसाधन के बीच खड़े हो तो एक प्रश्न पूछो, यह संसाधन मुझे किस दिशा में ले जाएगा और यह संबंध मुझे किस दिशा में ले जाएगा? यदि संसाधन तुम्हें उस दिशा में ले जाए जो तुम्हारे धर्म के अनुरूप है, तो उसे अस्वीकार मत करो। धन, पद, सामर्थ्य ये स्वयं में न उचित हैं न अनुचित, वे साधन हैं। और यदि संबंध तुम्हें किसी उचित दिशा में ले जाए तो उसे किसी भी संसाधन से ऊपर रखो, क्योंकि सच्चे संबंध वे जो तुम्हारे विकास में, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी यात्रा में सहयोगी हों, वे किसी भी नारायणी सेना से अधिक मूल्यवान हैं। परंतु कौन्तेय, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, सदा यह द्वंद्व या तो नहीं होता। प्रायः यदि हम सही दृष्टि से देखें, संबंध और संसाधन दोनों एक साथ आ सकते हैं। जो व्यक्ति अपने संबंधों को, अपने गुरु को, अपने सहयोगियों को, अपने प्रियजनों को सम्मान और प्रेम देता है,
उसके पास प्रायः संसाधन भी आते हैं, क्योंकि सच्चे संबंध सच्चे अवसर लाते हैं। दुर्योधन को नारायणी सेना मिली, परंतु वह संबंध नहीं मिला, और बिना उस संबंध के वह सेना उसके किस काम आई। गोविंद, कठोपनिषद में रथ और अश्वों के प्रतीक की बात आपने की। जीव रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है, मन वल्गा है, इंद्रियां अश्व है, और यहां उस रथ पर आप सारथी है। मधुसूदन, यह प्रतीक बहुत गहरा है। तो प्रश्न यह है, जब बुद्धि सारथी है तब भी कभी कभी वह भटक जाती है, इंद्रियां उसे खींच ले जाती है और मन की वल्गा ढीली पड़ जाती है। इस अवस्था में जब हमारा भीतरी सारथी दुर्बल हो तो क्या करें? धनंजय, तुमने कठोपनिषद के उस महान प्रतीक को गीता के इस श्लोक से जोड़ा। यह अत्यंत विवेकपूर्ण है। और तुम्हारा प्रश्न, भीतरी सारथी के दुर्बल होने की अवस्था, यह प्रत्येक साधक की, प्रत्येक मनुष्य की यात्रा में आती है। पहले यह समझो, बुद्धि कब दुर्बल होती है? बुद्धि दुर्बल होती है जब वह अकेली होती है, जब उसके पास कोई आधार नहीं होता, जब वह केवल तर्क के आधार पर, केवल बाहरी सूचनाओं के आधार पर चलती है और उसका संपर्क उस गहरी आंतरिक चेतना से कट जाता है। कठोपनिषद में जो आत्मा, जो रथी है, वह बुद्धि से भी गहरा है, और जब बुद्धि उस आत्मा से जुड़ी हो तब वह सशक्त सारथी है, और जब वह उससे कट जाए तब वह भटकती है। यह आत्मा से जुड़ना, यही परमात्मा को सारथी बनाना है। जब बुद्धि यह स्वीकार करे कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मेरी दृष्टि सीमित है, मुझे एक उच्चतर बुद्धि का, एक उच्चतर ज्ञान का आश्रय चाहिए, तब परमात्मा सारथी बन जाता है। और व्यावहारिक रूप से जब भीतरी सारथी दुर्बल हो, 3 मार्ग हैं। पहला, विराम लो। जब इंद्रियां मन को खींच रही हो, जब निर्णय कठिन हो, तब उस क्षण निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं। रुको, एक गहरी श्वास लो, उस उत्तेजना को शांत होने दो, और तब बुद्धि स्वाभाविक रूप से अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करती है। दूसरा, किसी विश्वसनीय बाहरी सारथी से परामर्श करो। जब भीतरी सारथी दुर्बल हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिस पर तुम्हें विश्वास हो, जो तुम्हारे हित में बोले, न कि तुम्हारी स्तुति में। यही गुरु की भूमिका है। तीसरा, और यह सर्वोच्च, परमात्मा को उस क्षण याद करो जब तुम अनुभव करो कि तुम्हारा भीतरी सारथी थका है, भटका है, तब उस परमात्मा को पुकारो जो इस रथ पर सदा विद्यमान है। माधव, मैं भटक रहा हूं, मुझे दिशा दो। यह पुकार, यह समर्पण, यही वह क्षण है जब परमात्मा सारथी बन जाता है। पांडुपुत्र, आज कुरुक्षेत्र में जब तुम अपने गांडीव को नीचे रखोगे, वह भी तुम्हारे भीतरी सारथी की एक अवस्था होगी, और उसी अवस्था में मेरा यह ज्ञान, गीता जन्म लेगी। तो दुर्बलता भी यदि सही दिशा में उपयोग की जाए, एक महान यात्रा का प्रवेश द्वार बन सकती है। जनार्दन, आपने कहा, खांडव दहन में धर्म संगत कार्य से प्राप्त साधन दिव्य हो जाते हैं। यह विचार बहुत गहरा है, परंतु एक प्रश्न, हम जीवन में जो अर्जित करते हैं वह सदा इतना स्पष्ट नहीं होता। कभी कभी हम जानते नहीं कि हमारा कर्म धर्म संगत था या नहीं, और हम जो साधन रखते हैं, धन, पद, सामर्थ्य, क्या हम उन्हें दिव्य बना सकते हैं या वे जन्म से ही निर्धारित होते हैं? कौन्तेय, यह प्रश्न साधनों को दिव्य बनाने का, यह गीता के कर्मयोग का मूल प्रश्न है, और इसका उत्तर अत्यंत उत्थानकारी है। हां, साधनों को दिव्य बनाया जा सकता है, और यह उनके स्रोत पर उतना नहीं निर्भर करता जितना उनके उपयोग पर। पहले यह समझो, कोई भी साधन, धन, पद, सामर्थ्य, ज्ञान जन्म से पवित्र या अपवित्र नहीं होता। वह तटस्थ होता है। उसका मूल्य उसके उपयोग की दिशा से निर्धारित होता है। अग्निदेव ने जो रथ तुम्हें दिया, वह इसलिए दिव्य नहीं था कि वह देव प्रदत्त था। वह इसलिए दिव्य था क्योंकि वह एक सेवा कर्म के प्रतिफल में आया था, और उसका उपयोग धर्म के लिए हुआ। अब जो साधन तुम्हारे पास है,
चाहे वे किसी भी प्रकार से आए हों, उन्हें दिव्य बनाने के 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र, उन्हें ईश्वर का प्रसाद मानो। जो तुम्हारे पास है उसे तुम्हारा स्वामित्व नहीं, ईश्वर का अमानत मानो। यह मेरा है, यह भाव साधन को मेरे अहंकार का विस्तार बनाता है, और यह ईश्वर का है, मुझे इसकी सेवा करनी है। यह भाव साधन को दिव्य बनाता है। दूसरा सूत्र, उनका उपयोग सेवा में करो। जो भी तुम्हारे पास है उसे किसी के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, किसी सेवा के लिए उपयोग करो। एक साधारण कलम, यदि उससे किसी का जीवन बदलने वाला लेख लिखा जाए तो वह कलम दिव्य हो जाती है। तीसरा सूत्र, उनके प्रति आसक्ति मत रखो। जो साधन तुम्हारे पास हैं उनका उपयोग करो, परंतु उनसे बंधो मत। यदि यह चला जाए तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। यह भाव साधन को एक बंधन बनाता है, और यह था, यह है, यदि रहे तो सेवा करूंगा, यदि न रहे तो भी मेरा स्वरूप अपरिवर्तित है। यह भाव साधन को एक उपकरण बनाता है। पार्थ, वह श्वेत दिव्य रथ, वह महती स्यंदन, इन तीनों सूत्रों का मूर्त रूप था। वह तुम्हारा नहीं था, वह अग्निदेव का उपहार था। उसका उपयोग धर्म के लिए था, और आज कुरुक्षेत्र में वह उसी उद्देश्य की पूर्ति कर रहा था। और इस सबसे भी ऊपर, उस रथ पर जो सारथी था वह माधव था, परमात्मा था। और जब परमात्मा स्वयं सारथी हो तो प्रत्येक साधन दिव्य हो जाता है, प्रत्येक कर्म पवित्र हो जाता है, प्रत्येक यात्रा एक तीर्थ बन जाती है। मित्र, स्मरण रखो, दुर्योधन ने सेना चुनी, अर्जुन ने सारथी चुना। जब तुम शक्ति के ऊपर प्रेम को, संसाधन के ऊपर संबंध को, संख्या के ऊपर गुण को चुनो, तब जानो परमात्मा तुम्हारा सारथी बन जाता है। आज का यह श्लोक तुम्हारे जीवन में प्रकाश डाले। मेरे प्रिय भक्त ने इस दिव्य ज्ञान को आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर यह संवाद तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। अपने मन में उठने वाले सवाल कमेंट में अवश्य लिखो। अगले एपिसोड में हम अगले श्लोक पर प्रकाश डालेंगे। और हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं।